तेजस्वी के सांसद जाएंगे जेल, 3 से 7 साल की हो सकती है सजा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की बढ़ गई मुश्किलें। जी हां, सामने बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में तेजस्वी के सांसद पर बड़ी कार्रवाई हुई है, एक बड़ा केस दर्ज किया गया है। ये सांसद जाने माने सांसद हैं जिनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। और एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय किया जा रहा है, वहीं तेजस्वी यादव की इस वक्त मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि उनके एक सांसद पर बड़ा केस दर्ज हो गया है और कहा जा रहा है सांसद 3 से 7 साल की सजा काटने जेल जा सकते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तेजस्वी के सांसद हैं सुरेंद्र यादव और उन पर केस दर्ज हुआ है। किस मामले में केस दर्ज हुआ, क्या कुछ है ये खबर, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। महागठबंधन ये तय करने में लगा हुआ है कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए ताकि सामंजस्य की स्थिति बन सके। इसी बीच तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो एक बार फिर बढ़ गई है क्योंकि तेजस्वी यादव के एक सांसद पर बड़ा मामला दर्ज हो गया है और अब वे जेल जा सकते हैं। उन्हें 1, 2 नहीं 3 से 7 सालों की सजा हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी और जहानाबाद के सांसद है डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव और उन्हीं के खिलाफ आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला न सिर्फ सांसद के राजनीतिक करियर के लिए गंभीर हो सकता है बल्कि चुनावी मैदान में राजद की मुश्किलों को भी बढ़ा सकता है। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई गया जिले के डीएम शशांक शुभंकर के निर्देश पर की गई है। डीएम के आदेश के बाद आर्म्स मजिस्ट्रेट ने वरीय पुलिस अधीक्षक को प्रतिवेदन सौंपा है। इसके आधार पर शेरघाटी थाने में सांसद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर में सांसद के पदनाम के बजाय उनके व्यक्तिगत विवरण सुरेंद्र प्रसाद यादव, पिता भुवनेश्वर यादव, पता चिरैया टांग, थाना रामपुर के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों का आरोप है कि सांसद ने 3 अलग-अलग लाइसेंसों पर कुल 5 हथियार अवैध रूप से रखे हुए थे। वर्तमान में उनके तीनों लाइसेंसों पर 4 हथियार रखे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने पता बदलकर गया जिले के सिविल लाइन थाना और शेरघाटी थाना क्षेत्र से एक-एक लाइसेंस प्राप्त किया, जिसे प्रशासन गैर कानूनी मान रहा है। सूत्रों की माने तो 3 सशस्त्र अनुज्ञप्तियां क्रमशः सिविल लाइन थाना, शेरघाटी थाना और दिल्ली से निर्गत है। इन हथियारों में एनपी बोर पिस्टल, 2 नाली बंदूक और रिवॉल्वर शामिल है। शेरघाटी थाना कांड संख्या 423/25 में सांसद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 25(1)(b और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, अपने सहयोगी दलों से बातचीत कर रहे हैं, जो सीट बंटवारा है उसे फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं क्योंकि उन पर एक मामला दर्ज हो गया है जो काफी गंभीर बताया जा रहा है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होने वाला है वो भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,